9th 10th 12th जिसका भी नोट चाहिए आप हमारे कमेंट नीचे बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 12th या 10th कहिए या 9th कहिए या 11th कहिए 8th कहिए, जो भी आप कहिए, है ना। जो भी क्लास में आपको निबंध की जो 10 मार्क्स में आते हैं, है ना, आपको बता दें सभी के लिए निबंध 10 मार्क्स में आते हैं। लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होगा 10th और 12th वालों के लिए। आपके एग्जाम में 10 मार्क्स में आते हैं, 5 दिए रहते हैं, एक बनाना होता है, किसी में 4 दिए रहते हैं और एक बनाना होता है, और कम से कम 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है। चलिए हम समझते हैं। आज जो आपको बता रहे हैं वो मेरे प्रिय कवि पर, ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर के व्यू से, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया टॉपिक होता है मेरे प्रिय कवि, है ना। आप किसी पर भी लिख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मेरे प्रिय कवि विद्यापति के बारे में लिख सकते हैं, चंदा झा के बारे में लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए एक और आपको दिखाते हैं ये टॉपिक मेरे प्रिय कवि, है ना। आइए देखिए, मेरे प्रिय कवि। आपको निम्न में से एक विषय पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको दिया रहेगा 5 टॉपिक दिया रहेगा, किसी एक को बनाना रहेगा, और हम मोस्ट कह सकते हैं आपके एग्जाम में मेरे प्रिय कवि ही आ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 या 4 पार्ट, 4 या 5 पार्ट में लिखना है डिवाइड करके। जैसे पहला में लिख देना आपको भूमिका, दूसरा में उनके जीवन के बारे में जीवनी कह सकते हैं हम, या परिचय, है ना, यथार्थ उनके बारे में कुछ लिख देना है आपको, जो पता हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो तो भी चलेगा, आपको समझाएंगे आगे हम, है ना। और तीसरा जो टॉपिक लिखना है आपको उसको उनके बारे में, उनकी रचनाएं, क्या क्या रचना की है और कौन सा रचना आपको पसंद है और क्यों पसंद है, उस बात को लिखिएगा। इससे क्या होगा, निबंध का आपको लिखने का स्किल बढ़ेगा, है ना। ये जो टॉपिक 3-4 टॉपिक में लिखिएगा तो लिखने का क्या होगा, तजुर्बा बढ़ेगा आपका, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाइएगा, क्योंकि 250-300 शब्द ईजी होते नहीं है ना, आपको लिखना है लेकिन, ठीक है। और चौथा उपसंहार में, है ना, यानी उपसंहार लिखना है आपको, लास्ट में उपसंहार लिख देना 2 से 3 लाइन में आराम से, ठीक है। सबमिट कर देना, इस तरह से आपको निबंध यानी एस्से को सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं मेरे प्रिय कवि। समझिए, देखिए, कविता सर्वोत्तम साहित्य विद्याओं में से एक है। कविता क्या है, मेरे प्रिय कवि, यहां देख लीजिए, मेरे प्रिय कवि। कविता जो है सर्वोत्तम साहित्य विद्याओं में से एक है ना। कविता समाज की जीने की कला सिखाती है, ये आपको कॉमन लाइन है, किसी में लिखिएगा, इतना लिखना है आपको पहले, क्योंकि यह मानव संवेगों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। मुझे कविता पढ़ने में अच्छा लगता है, जो मुझे आनंद और प्रेरणा देती है। यहां तक आपको कॉमन फैक्ट रखना है, 2-3 लाइन आप समझ लीजिए कि आपको माइंड में डाल देना है। इससे क्या होगा, जो कॉपी जो एग्जामिनर आपको चेक करेंगे तो उनका क्या होगा, इससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा कॉपी का, ठीक है। और इस तरह से आपको जब वो थोड़ा एक लाइन पढ़ते तो जरूर है, देखिए उतना नहीं पढ़ते हम आपको पहले बता दें कि आपको बीच में नहीं पढ़ने जाते क्या लिखा है, वो शुरू वाला चेक करेंगे, थोड़ा सा लास्ट में देख लेंगे, और बस मतलब 8 या 9 मार्क्स अप्रोक्स में आपको मिल ही जाएंगे, है ना। और बढ़िया सब कॉपी डिजाइन से लिखे हुए हैं तो आपको ऑटो 10 to 10 भी मिल जाता है, ठीक है। देख लीजिए, मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर है। ये नहीं हो सकता कि आपका प्रिय कवि भी रामधारी सिंह दिनकर ही हो सकता है कि आपका प्रिय कवि विद्यापति हो, तो उनके बारे में आप लिख दीजिएगा, विद्यापति के बारे में लिखिएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था, बिस्वी गांव में, कब हुआ था वो याद रखना है आपको। कौन सी भाषा में रचना किया, 3 भाषा में रचना किया था, अबहट, है ना, संस्कृत और मैथिली। कौन कौन लिखा था, अबहट में कीर्ति पताका और कीर्ति लता है। इस तरीके से कौन कौन भाषा में रचना किया है, वो किस भगवान को थे, है ना। तो जो विद्यापति थे वो भगवान शंकर के बारे में लिखते थे ज्यादा, ठीक है ना, भोलेनाथ के पुजारी थे वो। इस तरह से आपको रखना पड़ेगा मेंटलिटी में, और पूरा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको दिखा रहे हैं आपको हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जो मेरे फेवरेट कवि हैं, ठीक है। देखिए, मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। वो पटना विश्वविद्यालय से बीए के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी वो पटना विश्वविद्यालय से क्या किए थे, बीए किए थे। आपको उनके बारे में लिखना है। पहला टॉपिक में देखिए, हमने पहला टॉपिक में 2 लाइन में आपको भूमिका दिया, या आपको 3 से 4 लाइन में होगा, क्योंकि हम बोर्ड पे लिखे हैं। आपका 3 से 4 लाइन में हो जाएगा, आसानी से पूछ जाएगा, 4 से 5 लाइन जाएगा, ठीक है जी। लिखिएगा आप कॉपी को, तो ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा हाफ में लेके, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद उनकी पर देखिए, भूमिका, परिचय, रचनाएं, उपसंहार, आपको 3-4 टॉपिक में लिखना है, और सबको पैराग्राफ चेंज कर देना है आपको। हाफ करके पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। जहां से छोड़िएगा वहीं से उठा दीजिएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं, है ना। रामधारी, यहाँ से चेंज कर दिया हम। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। वो पटना विश्वविद्यालय से बीए के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन्होंने कुछ दिनों के मतलब अवर निबंधक के रूप में काम किया, कुछ दिनों में अवर निबंधक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग का सेवा किया। कुछ दिनों के बाद वह लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी के प्रधानाध्यापक हो गए। यानी कुछ दिनों बाद क्या हो गया, वो लंगर सिंह मुजफ्फरपुर में कॉलेज है, उनका हिंदी का क्या हो गया, ये प्रधानाध्यापक हो गए। 1952 ईस्वी में वह संसद सदस्य निर्वाचित हुए।
यानी वो शासन हो गया, सांसद होगा, संसद में सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है। बाद में वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। क्या बनाए गए? तो बाद में वो भागलपुर विश्वविद्यालय क्या बनाए गए? कुलपति बनाए गए, है ना। जिनके बारे में हम लिख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमको होना चाहिए, तभी आप लिख पाइएगा, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा आप, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अब विद्यापति के बारे में अक्सर स्टूडेंट विद्यापति के बारे में ही लिखते हैं, ठीक है। हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। देखिए, फिर यहाँ से लिख छोड़ दिए, हम यहाँ नहीं करने गए, यहीं छूट गया, यहीं से उठा दिए नीचे से। रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रसिद्ध रचना है। अब उनके कौन कौन प्रसिद्ध रचना है आपको विद्यापति के बता दिए थे। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रसिद्ध रचना है अर्धनारीश्वर। क्लास 12 में इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। अर्धनारीश्वर आता है, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर आधा, है ना, स्त्री, यानी आधा नर और आधा नारी, यानी ये भगवान यानी भोलेनाथ यानी शिव शंकर के और माँ पार्वती के बारे में लिखा गया। हम आपको बताएंगे आगे, है ना। इनकी रचनाएं आपको उसको याद रखना है, 2-4-5 को, है ना। रेणुका, रश्मिरथी, है ना, ये कर्ण दानवी का कहानी है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, नीलकुलुम, है ना, नील कुसुम आदि। ये सब मेरे अधिक पसंद करने का कारण यह है कि मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को उनके क्रांतिकारी विचारों और देशभक्ति के लिए पसंद करता हूँ। आपको बत बनौना बुझते हैं? बात बनौना जैसे होता है, देखिए कोनो दोस्त आपका क्या होगा, बत बनौना होगा। बत बनौना मतलब बुझते हैं, जब बात के बर खींचेगा, बात बहुते बनाएगा, तो उन्हें बनना है आपको। निबंध जब भी लिखना है तो बात बनौना बनना है आपको, बात खाली बनाना है आपको, ठीक है। देखिए, है ना, कि मेरे रामधारी सिंह दिनकर जी का उनके क्रांतिकारी विचारों और देशभक्ति के लिए पसंद करता हूँ। यहाँ पर एक बात लिखी है कि मैं उनको पसंद करने का मेरा रीजन क्या है, कारण क्या है, मैं क्यों पसंद करता हूँ। तो उनको पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि वो क्रांतिकारी विचार से लिखते थे और देशभक्ति के बारे में लिखते थे, ठीक है। वे हमें अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा देता है। उनकी रचनाओं में सबसे अच्छा रचना मुझको अर्धनारीश्वर लगा। यह उनकी अद्भुत रचनाओं में जिसमें भगवान, है ना, शिव शंकर यानी भोलेनाथ, है ना, भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का वर्णन है। और दूसरा अच्छा लगा रश्मिरथी, जिसमें महाबली और महादानी कर्ण का चरित्र चित्रण है। यानी दूसरा, पहला लगा अर्धनारीश्वर क्योंकि माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ यानी शिव शंकर का क्या है, स्वरूप का वर्णन है उसमें, है ना, क्या समता होना चाहिए और नारी को कहाँ जाना चाहिए, इसके बारे में लिखा गया वो, ठीक है। अर्धनारीश्वर क्लास 12 में जाइएगा, या क्लास 12 में अभी होंगे आप तो पढ़ रहे हैं उनके बारे में। दूसरा है आपको रश्मिरथी, आपको बता दें इसमें और दानवीर कर्ण के बारे में लिखा गया। कर्ण सब चीज दान देने के बाद उनका जो कवच कुंडल होता है, कवच कुंडल जो होता है वो भी छीन लिया जाता है ना, किनके द्वारा, तो आपको बता दें इंद्र के द्वारा, है ना। चलिए, तो महापार्वती के वर्णन है। और दूसरा अच्छा लगा रश्मिरथी, इसमें महाबली और महादानी कर्ण का चलित चित्रण है। वो अपना सारा कुछ दान देने के बाद भी जीवन रूपी कवच को दान में दे देते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ कवि में से एक है। इनकी सभी रचनाएं अद्भुत है। और उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, ठीक है। आप इसमें विद्यापति के बारे में लिख सकते थे, है ना, उनको मैथिली अच्छा लगा, और ना सबसे बढ़िया लगा नटराज, है ना, जिसमें वो, है ना, माँ पार्वती से कहती है ये करने के लिए वो करने के लिए, आपको ऐसे लिखना है ना। पार्वती जी भोलेनाथ को ये कहने के लिए करते हैं, है ना, तो भोलेनाथ 4 समस्या उत्पन्न करते हैं। इस तरह से आपको नॉलेज रखना पड़ेगा थोड़ा चीज को, है ना, तभी आप विस्तारित से लिख पाइएगा, ठीक है। उसका पैराग्राफ फिर चेंज कर दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी को आधुनिक पीढ़ी के सबसे महान कवियों में से अवश्य स्थान मिलना चाहिए। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को आधुनिक पीढ़ी के सबसे महान कवियों में अवश्य जो स्थान है मिलना चाहिए, और उनको मिला है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने हिंदी कविता में एक नया दिशा दिया है, ठीक है। एक नई दिशा दिया है, जो भी आप कहिए, क्योंकि इन्होंने हिंदी कविता में एक नया दिशा दिया है। क्या दिया है? क्योंकि इन्होंने हिंदी कविता में क्या दिया है? एक नया दिशा दिया है। अगर आपको किसी भी चीज जैसे क्लास 12 का नोट चाहिए पीडीएफ हिंदी का, तो वो भी अवेलेबल है अपने यहाँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको संपर्क करना, नीचे कमेंट लिखना, उसमें नंबर डाल देना है, आपको व्हाट्सएप कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट कर लेंगे, इससे आपका हो जाएगा, कनेक्ट भी कर लेंगे और कॉन्टेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अब अगर क्लास 10th का नोट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, या क्लास 9th का नोट चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। जिस क्लास का भी नोट चाहिए आपको, 9th 10th 12th जिसका भी नोट चाहिए, आप हमारे कमेंट नीचे बॉक्स में लिख दें, या अपना नाम लिखे, नंबर लिख दें, और या व्हाट्सअप आपको हम इसमें ग्रुप में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, या वहाँ ज्वाइन कर लें, आपको जरूर जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, और आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, ठीक है, धन्यवाद।